दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि लाइफ में कुछ लोग तो इतने सफल हैं कि करोड़ों कमा रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो गरीबी और अभाव में जी रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या बात है जो एक सफल इंसान को दूसरों से अलग करती है? नेपोलियन हिल की इस बुक द लॉ ऑफ सक्सेस में आपको इस बात का आंसर मिल जाएगा। नेपोलियन हिल ने बहुत से सफल लोगों की लाइफ को स्टडी करके इस किताब को लिखा है और इसमें 16 रूल्स दिए हैं जिन पर सफल लोग जाने अनजाने में अमल करते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम उन रूल्स के बारे में जानेंगे और फिर उन्हें अपनी लाइफ में अपनाकर आप भी सफल लोगों की श्रेणी में आ सकते हैं और एक रिच लाइफ जी सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना ताकि आप हर एक रूल को अच्छे से समझ सको। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर ले, ऐसे ही और वैल्यूएबल एंड नॉलेज से भरी वीडियोस डेली देखने के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं पहला रूल, जो कि है डिसाइड ऑन अ गोल। दोस्तों, बहुत बार कोई हमसे पूछता है कि हमारा लाइफ में गोल क्या है। बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं उन्होंने अभी तक सोचा नहीं है। अगर आपका भी यही उत्तर है तो इसे चेंज करें। आज ही बैठकर सोचें और अपनी लाइफ का गोल चुनें। जो भी आपका सपना है उसके बारे में सोचें। नौकरी चुनना गोल नहीं होता, हाँ वह एक पड़ाव जरूर हो सकता है। अपना सही गोल चुनें और उसे पाने के लिए यह 3 स्टेप करें। पहली, अपने गोल को एक कागज पर लिखें, सिर्फ दिमाग में न सोचें। दूसरा, अपने गोल को पाने के लिए आप क्या सैक्रिफाइस कर सकते हैं? क्या आप सोना कम कर सकते हैं या दूसरों से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं? टीवी छोड़ सकते हैं, नई सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ सकते हैं। इस सब को भी कागज पर लिख लीजिए। तीसरा, दिन में कम से कम 12 बार अपने गोल को याद करें। इससे आपके सबकॉन्शियस को याद हो जाएगा कि आप उससे क्यों करना चाहते हैं और वो उसी दिशा में काम करने लगेगा। आपको क्रिएटिव आइडियाज देने लग जाएगा और सब जानते हैं एक आइडिया जिंदगी बदल देता है। 2, बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। आपको बिलीव करना होगा कि आप भी रिच और सक्सेसफुल बन सकते हैं। पर बहुत से लोग डरते रहते हैं, इससे उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। इस चैप्टर में ऑथर ने बताया है कि इंसान को 6 तरह के डर हमेशा सताते हैं। वे है, पहला द फियर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का डर। दूसरा, द फियर ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे का डर। तीसरा, द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, बुराई का डर। चौथा, द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, प्यार खोने का डर। पांचवा, द फियर ऑफ सिकनेस, बीमारी का डर। छठा, द फियर ऑफ डेथ, मौत का डर। दोस्तों, अगर आपको भी यह डर सताते हैं तो हमेशा खुद को पॉजिटिव ऑटो सजेशन दें, जिसे सेल्फ टॉक यानी खुद से बात करना भी कहते हैं। हमेशा पॉजिटिव बोलने से आपके यह डर खत्म हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें, इससे जीत आपकी ही होगी। अगर गिरने के डर से आप साइकिल चलाना छोड़ देते तो क्या आप साइकिल सीखने में सफल हो पाते? तो यही एटीट्यूड रखकर अपने गोल की तरफ बढ़े। 1000 बार गिरे लेकिन 1000 बार उठ जाए। 3, गेट इन द हैबिट ऑफ सेविंग। बहुत से लोग पहली सैलरी आते ही गाड़ी या महंगे आइटम्स लेने लग पड़ते हैं, जिससे उनके खर्चे और भी बढ़ जाते हैं। जैसे गाड़ी की वजह से हमेशा पेट्रोल के लिए खर्चा करना पड़ता है, घर के लिए लोन भरना पड़ता है। इससे लोग कभी भी सेव नहीं कर पाते और हमेशा गरीबी में जीते हैं। ऑथर ने एक फॉर्मूला दिया है जिसमें बताया गया है कि आपको अपनी सैलरी का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। पहला है सेविंग 20%, दूसरा घर के खर्चे 50%, ट्रैवलिंग 10% और आप जिंदगी में जो भी चाहते हैं वॉन्ट्स 10%, लाइफ ऑफ इंश्योरेंस 10%। मतलब आपको अपनी इनकम का 10% सेव करना चाहिए। अगर आपकी इनकम 40,000 है तो 4,000 सेव किए ही जाने चाहिए। तो दोस्तों, आप भी आज से इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना सीखिए। सेविंग से आप रिच बन सकते हैं। 4, बिकम अ लीडर। दोस्तों, वही लोग सफल होते हैं जो लीडर की तरह सोच पाते हैं। क्या आप ऐसा करते हो? एक लीडर की तरह काम करने के लिए आप ये 2 चीजें कर सकते हैं, जिसमें से कि पहली है, जो भी आपका गोल है उसे अचीव करने की डिटेल प्लान बनाएं। दूसरा, फिर उन स्टेप्स को अचीव करने के लिए एक्शन ले। जैसे अगर आपको फिल्मों में एक्टर बनना है तो क्या करेंगे? पहले पेपर पर लिखिए कि शुरू में आप क्या क्या करेंगे। जैसे जाते ही कोई छोटी जॉब करेंगे, प्रोडक्शन हाउस की लिस्ट बना लीजिए जहां ट्राई करेंगे,
इसके बाद लोगों को विजिट करना स्टार्ट करिए। 100 लोगों से मिलिए, 1000 से मिलिए, लेकिन मिलिए। बहुत से लोग यही मात खा जाते हैं, अगर 10-20 रिजेक्शन हो जाए तो रुक जाते हैं। ऐसे कभी सफलता नहीं मिलती। हजारों रिजेक्शन होने के बाद भी मत रुकिए, तभी आप एक लीडर की तरह काम कर पाएंगे और सफल हो पाएंगे। अच्छा लीडर कभी रुकता नहीं, बल्कि हौसला रखकर बढ़ता रहता है। 5. बी क्रिएटिव। सफलता पाने के लिए हमें क्रिएटिव बनना चाहिए। क्रिएटिविटी वैसे तो जन्मजात होती है, लेकिन जिंदगी के एक्सपीरियंस भी आदमी को क्रिएटिव बना सकते हैं। जो दुख या सफरिंग से हमें मिलते हैं, उनसे भी हमें नए आइडियाज आ जाते हैं। जब हमने कोई प्रॉब्लम झेली होती है तो कई बार दिमाग में उसका सॉल्यूशन भी आ जाता है। ऐसे ही किसी प्रोडक्ट की भी डिस्कवरी हो जाती है। क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए ऐसी चीजें सोचें जो आज तक किसी ने न की हो। हमारे आसपास काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे क्रिएटिविटी पता चलती है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ओयो होटल, ओला, उबेर। तो आप भी अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाएं। लेकिन जिस तरह तानसेन बनने के लिए पहले कानसेन बनना पड़ता है, वैसे ही आप जितना हो सकता है अच्छी किताबें पढ़ें। इस चैनल पर आपको ऐसी अनेकों किताबों की समरी मिल जाएगी जो आपको इंस्पायर करेंगी, तो जब भी समय मिले उन्हें सुनते रहिए। 6. बी इंथुसियास्टिक। कोई भी काम हो उसे जोश के साथ करें। बहुत से लोग काम का नाम सुनते ही चेहरा लटका लेते हैं। जब आप अपने काम में रुचि ही नहीं रखेंगे तो वो पूरा कैसे होगा। इसके लिए काम को स्टेप्स में बांट लें, बीच में ब्रेक लेते रहें, काम को मजेदार बनाएं और हमेशा बोले आई लव माई जॉब। 7. डेवलप सेल्फ कंट्रोल। आत्मसंयम सीखे। जोश से आपका काम फास्ट होता है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल उसे सही डायरेक्शन में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठे, कहीं भी जाना हो टाइम से पहुंचे, काम को अधूरा न छोड़े, टाल मटोल न करे, बंक न मारे, गॉसिप न करे। ये सब ऐसे काम हैं जिन्हें करने या न करने के लिए आपको सेल्फ कंट्रोल रखना होगा, तभी सफलता मिलेगी। अगर कोई लेखक सारा दिन टीवी देखता रहे तो क्या कभी नॉवेल लिख पाएगा? या कोई सीईओ टाइम से ऑफिस से न जाए तो क्या कंपनी की ग्रोथ हो पाएगी? लाइफ में सफल होने के लिए मस्ती मजाक का सैक्रिफाइस देना पड़ता है। एक बार सफल हो जाए फिर जैसे मर्जी लाइफ जिए। 8. डू मोर देन यू आर पेड फॉर। पैसों के लिए काम न करें, बल्कि सीखने के लिए करें। मान लीजिए आपको कोई कंपनी लगानी है और आप वैसे ही किसी कंपनी में जॉब कर लेते हैं, तो वहां पर ऐसा बर्ताव मत कीजिए जिससे लगे कि आप सिर्फ पैसा कमाने आए हैं। जितना बोला जाए उससे ज्यादा कर दे, हो सके तो बाकी लोगों की हेल्प कर दे। इससे लोग आपको पसंद करने लगेंगे, आप भीड़ में स्टैंड आउट करोगे और जल्द ही आप इनर सर्कल में जगह पालोगे, जो सफलता के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनर सर्कल के लोग ही आपको असली ज्ञान दे सकते हैं। जैसे किसी को फिल्म डायरेक्टर बनना है तो बहुत से लोग पहले असिस्टेंट का काम करते हैं, उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं, लेकिन जिन्हें सफल होना है वे मन लगाकर काम करते हैं, सबकी मदद करते हैं, हमेशा स्माइल करते हैं। ऐसे लोग जल्दी अपना गोल पाने में सफल होते हैं। नो, डेवलप अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। सफल बनने में आपकी पर्सनैलिटी भी अहम भूमिका निभाती है, इसलिए आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें। इसके लिए आप कपड़ों से स्टार्ट करें। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनी में काम करने वाले लोग हमेशा ब्रांडेड और फॉर्मल कपड़े पहनते हैं। उनकी एक खास ड्रेस कोड होती है, इससे उनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है और लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। यह जरूरी नहीं कि आप बहुत महंगे कपड़े पहने, लेकिन 20 घटिया शर्ट लेने से अच्छा है क्वालिटी की 4 शर्ट्स ले। इसी तरह खुद को साफ रखें, बॉडी ऑर्डर का भी ध्यान रखें। लेकिन दोस्तों, एक्सटर्नल अपीयरेंस से ज्यादा इंटरनल ब्यूटी मायने रखती है। हमेशा मुस्कुराइए, गर्मजोशी से बातें करें, सहानुभूति दें, दूसरों की हेल्प करें। इन सब गुणों से आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाएंगे। इससे आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, आपका नेटवर्क भी बनेगा, जो सफलता के लिए बहुत जरूरी होता है। 10. थिंक क्लियरली। आजकल की दुनिया में हमारे चारों ओर इतना शोर और सच झूठ है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से गलत डायरेक्शन ले सकता है। सारी एडवर्टाइजमेंट्स में काफी कुछ झूठ बोला जाता है। मीडिया आपको तरह तरह से मैनिपुलेट करता है। ऐसे में जरूरी होता है कि आप क्लियर और ठीक सोच पाए। इसके लिए आप फैक्ट्स को 2 भागों में बांट लें। पहला रिलेवेंट फैक्ट्स और दूसरा इररिलेवेंट फैक्ट्स। जो रिलेवेंट फैक्ट्स यानी जरूरी हो उन पर ध्यान दें। इररिलेवेंट के बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट न करें। ऐसे ही करियर डिसीजन लेने में भी क्लियर सोचें। ऐसा न हो कि 4 दोस्त बोल दे कि तुम बहुत गजब की एक्टिंग करते हो और आप चने के झाड़ पर चढ़ जाए और झोला उठाकर बिना प्लानिंग के बॉलीवुड चले जाए।
इस तरह से सिर्फ फुटपाथ पर सोना पड़ेगा और मिलेगा 40-50 साल का स्ट्रगल, और इसके बाद भी शायद कोई बात न बने। इसलिए क्लियर सोचें कि आप में सच में टैलेंट है या लोग सिर्फ आपके दोस्त होने की वजह से एग्जैगरेट कर रहे हैं, क्योंकि थ्रेशोल्ड टैलेंट तो सब में ही होता है। सफल बनने के लिए आपका टैलेंट थ्रेशोल्ड से ऊपर होना चाहिए। 11. कंसंट्रेशन या फोकस। सफलता पाने के लिए आपको अपने गोल पर पूरी तरह से फोकस करना पड़ेगा। अर्जुन और चिड़िया की आंख वाला किस्सा तो आपने सुना ही होगा, उसे ही फोकस कहते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, पहले एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर वो न चले तो अगले महीने उसे छोड़कर एक नया स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरह एक साल में 36 बिजनेस कर लेते हैं। ऐसे लोग अंत में बर्बाद होकर रह जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ऐसे लोग फोकस करना ही नहीं जानते। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले अपना मन पसंदीदा गोल चुनें और फिर उस पर पूरी तरह से जुट जाए। कम से कम 1-2 साल तक तो लगे रहना पड़ेगा, तभी सफलता मिलती है। 36 चीजें एक साथ करने पर आप एक भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। ऐसा हर फील्ड में होता है, इसलिए पहले एक चीज को कंप्लीट करें, फिर दूसरी शुरू करें। इससे आप जरूर सफल होंगे। 12. कोऑपरेशन, वर्क विथ अदर। अगर अपने गोल या स्टार्टअप में सक्सेसफुल होना है तो दूसरों के साथ काम करना सीखें, लेकिन अपनी टीम सोच समझ कर चुनें। सभी मेंबर का एक गोल और एक जैसे इंटरेस्ट होने चाहिए। इंटरव्यू करके आप ऐसे लोग ढूंढ सकते हैं, फिर आप उनकी हेल्प करें, तभी वे सब आपकी हेल्प करेंगे। हर किसी में कोई ना कोई स्किल जरूर होनी चाहिए, उसका फायदा उठाए। 13. फेल्यूर, लर्न फ्रॉम मिस्टेक। ऐसा कहा जाता है कि बिजनेस में कोई भी फेल्यूर नहीं होता है, वे तो लेसन होते हैं, क्योंकि हर फेल्यूर आपको यह सिखाता है कि यह तरीका काम करेगा या नहीं। उससे सबक ले और फिर नया तरीका खोजे। ऐसी ही हर फेल्यूर कुछ न कुछ सिखाता है, उससे सीखे और आगे बढ़े, निराश होकर न रुके। 14. टॉलरेंस। दोस्तों, हमें सहनशील बनना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट, क्रेड, जेंडर की बात हो या किसी की गलती पर रिएक्ट करने की। हर तरह के व्यक्ति को अपनाएं, सबके साथ समान बर्ताव करें, स्टेरियोटाइप्स में न फंसे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। संकुचित विचारों वाले व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसी तरह किसी से गलती हो जाए तो भी उन्हें सुधारने का मौका दे, न कि आपा होकर चिल्ला पड़े। इससे कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। 15. द गोल्डन रूल। यह रूल कहता है कि खुद के अंदर झांके, खुद को सफल बनाने की हिम्मत और जज्बा लाए। इस रूल को न समझने के कारण ही करोड़ों लोग असफल रह जाते हैं और लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। जैसे कोई सब्जी बेचने वाला सारी उम्र सब्जी ही क्यों बेचता है, या चाय बनाने वाला चाय ही क्यों बेचता है? क्योंकि वह अपने अंदर नहीं झांक पाते, यह नहीं सोच पाते कि वे भी सफल बन सकते हैं। जबकि ऐसे भी लोग हैं जो कुछ बड़ा करने की हिम्मत करते हैं। ऐसे लोग चाय की ही फ्रेंचाइजी चला रहे हैं और करोड़ों कमा रहे हैं। हो सकता है उसमें समय लगे, लेकिन लगे रहेंगे तो सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। 16. कंक्लूजन। द लॉ ऑफ सक्सेस किताब हमको यह सिखाती है कि यदि आपको अपने जीवन में कामयाबी को और बुलंदियों को छूना है तो उसके लिए आपकी सोच का आपकी कामयाबी में बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसलिए अपनी सोच को पॉजिटिव एनर्जी की तरफ मोड़ें। आपकी सोच सही है तो आपका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको द लॉ ऑफ सक्सेस बुक समरी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप मिस न कर पाओ। तो चलिए मिलते हैं कल एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।